बार ये देखने के लिए मिला है कि निजी बस संचालक जो है वो फायदा उठाते हैं सरकारी रोडवेज की जो बसें हैं उनकी टाइमिंग को लेकर के, उससे पहले 10 मिनट पहले ही अपनी बसें निकाल देते हैं। कुछ ऐसी बातें भी सामने आई हैं, आप इसको लेकर क्या कर रहे हैं? नहीं, मैंने एक ट्रैकिंग ऐप बनाने के आदेश दिए हैं जिस पर काम चल रहा है कि कौन सी बस कहाँ पर कितना टाइम रुकती है, कब आती है, कब आ जाती है, वो सारा उसमें रिकॉर्डेड होगा। और उसकी ऐप जो होगी वो आम आदमी के पास भी होगी। आम आदमी भी देख सकेगा कि कौन सी रोडवेज की बस आ रही है और मैं जहाँ खड़ा हूँ या कितनी देर में वो पहुंचेगी। उससे यात्रियों को बहुत लाभ होगा और डिपार्टमेंट को भी लाभ होगा, क्योंकि जब यात्री को पता है कि बस आ रही है तो वो फिर अल्टरनेटिव ट्रांसपोर्ट से जाने की कोशिश नहीं करेगा। इसके साथ साथ हम कई और कदम भी उठा रहे हैं, जैसे बस स्टॉपों पर अच्छा खाना मिले उसके लिए हमने कदम उठाया। और उसके लिए अभी हमने 5 जो बस स्टैंड है वहाँ पर जो टूरिज्म विभाग है वो वहाँ पर सर्व करे, टूरिज्म विभाग, उसका हमने अभी सरकार के पास बना के प्रपोजल भेजी है एज ए पायलट प्रोजेक्ट। अगर ये कामयाब हो गया तो सब जगह पर हम ऐसा ही खाना मुहैया कराएंगे। नहीं तो रेलवे जैसे सारे देश में यात्रियों को खाना मुहैया कराती है एक कॉरपोरेशन बना के, फिर हम यहाँ पर भी करेंगे। लोगों को अच्छा खाना मिलना चाहिए। हम लॉन्ग रूट की बसें चला रहे हैं, लोगों को अच्छे बाथरूम, अच्छे रेस्ट हाउस लोगों को मिलने चाहिए। उसके लिए हम ना केवल अपने बस स्टैंडों पर ही, रास्ते में भी अगर कहीं दूर है किसी भी स्टेट और नेशनल हाईवे पर जहाँ जहाँ पर हमें जगह मिलेगी हम ऐसा स्थान बनाएंगे। महिलाएं भी ताकि इस्तेमाल कर सकें। महिलाएं भी लंबे रूट तक जाती हैं और उनको भी टॉयलेट वगैरह के लिए बहुत दिक्कत होती है, उन्होंने बच्चों को दूध भी पिला सकें, ऐसी जगह भी हो, और ड्राइवर भी आराम कर सके, सवारी भी आराम कर सके। इस सारे पर हम बड़ी तेजी से काम कर रहे हैं। बस अगर बीच में कहीं खराब होती है या कोई घटना घटती है वो भी रिपोर्ट होगी? वो एवरीथिंग विल बी रिकॉर्डेड और वो डिस्प्ले भी होगा, जैसा एयरलाइंस पे एयरपोर्ट पर होता है कि कौन सी फ्लाइट आ रही है, कौन सी जा रही है, वैसा ही हर बस अड्डे पर डिस्प्ले बोर्ड होगा कि कौन सी बस कहाँ आ रही है, कितनी देर में पहुंचेगी, क्या होगा, एवरीथिंग। मैं बस अड्डों को भी एयरपोर्ट की तरह कई चीजें उसमें मैं करने जा रहा हूँ। सर आपके पास एनर्जी डिपार्टमेंट है, 100 दिन से हुए हुए हैं। विपक्ष से हम बात कर रहे थे अभी, विपक्ष के जो विधायक है वरिष्ठ, उनका ये कहना था कि फ्यूल चार्ज के नाम पर बिजली का रेट बढ़ा रही है सरकार, क्या कहेंगे? देखिए, एनर्जी विभाग में बहुत बड़ा काम हो गया है। हमने यमुनानगर में 800 मेगावाट का जो थर्मल पावर प्लांट लगाना था उसकी हमने BHEL को लेटर जारी कर दिया कि आप काम शुरू करिए। सारी उसकी जो हिंड्रेंसेस थे इन 100 दिनों में हमने पूरी करके जो भी थी, चाहे क्लियरेंस का था चाहे कोई था, सब कुछ करके वी हैव इश्यूड ए लेटर टू द BHEL टू स्टार्ट वर्क कि काम को शुरू करें। यमुनानगर में 800 मेगावाट का ये तो इतना बड़ा काम हुआ है। क्या समय सीमा है सर इसकी, कब तक इसको? नहीं, वो सारा टेंडर हुआ है, एग्रीमेंट हुए हुए हैं। कब तक कंप्लीट खर्च होगा सर? अरे उसमें समय तो लगता है, लेकिन हमने उनको ऑर्डर प्लेस कर दिया। सर केजरीवाल हरियाणा सरकार पर आरोप लगा करके दिल्ली के चुनाव लड़ रहे हैं, कैसे देखते हैं उसको? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि हर समस्या का जो कारण है समस्या के अंदर ढूंढना चाहिए, परंतु केजरीवाल जी हर चीज का जो कारण है वो अपने से बाहर ढूंढते हैं। दिल्ली में वायु गंदी हो गई, खुद नहीं देखा कि हमें क्या क्या करना चाहिए। यूपी, बिहार, पहले तो हरियाणा, पहले तो पंजाब का भी नाम लेते थे, अब पंजाब में अपनी पार्टी आ गई, अब उसका नाम नहीं लेते हैं, इन पर दोष डालते थे। अब 10 साल में ये यमुना के पानी को साफ नहीं कर सके, जिसका इन्होंने लोगों से वादा किया था। इनको तब नहीं पता था कि यमुना हरियाणा से आती है, तब इन्होंने क्यों नहीं कहा कि हम और हरियाणा मिलकर साफ करेंगे?
इन्होंने कहा हम साफ करेंगे। और भाइयों, झूठ बोलने की ये एक एक गन है। झूठ 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 झूठ, ये गन है। आप जो पानी यमुना में हरियाणा की सीमा तक जा रहा है उसको चेक कर लें, और जो पानी दिल्ली में चला जाता है और वहां पर जो आखिरी एंड तक जहां जो दिल्ली से बाहर जाता है, फिर आप उसको चेक कर लेंगे तो सारा इतिहास लोगों के सामने आ जाएगा कि किस प्रकार से ये झूठ बोलने की एंटी एयरक्राफ्ट गन है। अपने बयान में फंस गए थे जो 2020 में दिया था सीजीओ, जो उन्होंने नहीं नहीं, वो निकले ही कहा, तो पहले दिन से फंसे हुए हैं। वो तो झूठ का सहारा लेकर उन्होंने पार्टी बनाई थी, धोखे से पार्टी बनाई थी। अन्ना हजारे जी का जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन हुआ था, उनके आंदोलन में कहीं पर भी ये लिखा हुआ नहीं था कि राजनीतिक पार्टी बनाकर ये भ्रष्टाचार की गंदगी को दूर करेंगे, कि राजनीतिक पार्टी बनाएंगे, कहीं एजेंडे में नहीं लिखा हुआ था। पर कुछ शरारती तत्वों ने उनकी पॉपुलैरिटी को एनकैश करते हुए इन्होंने पार्टी बनाई। लोगों ने समझा कि शायद अन्ना हजारे जी की जो विचारधारा उसको जो आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन ये तो दूर करते करते आप ही इतने गंदे हो गए। इनके कितने मंत्री तो जेल भुगत आए, आज भी जमानतों पर है, बरीरी हुए जमानतों पर है। केजरीवाल जी भी जमानतों पर है, और कोर्ट्स ने इनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी है। इनको पता नहीं चाहिए लोगों को कि तुम्हारे ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी है। तो जो धोखे से चीज पैदा होती है उसका अंत आज भी बुरा, कल भी बुरा। सर एक कल चंडीगढ़ मेयर का चुनाव है सर, और यहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों इकट्ठा है, लेकिन हमने देखा पंजाब हो दिल्ली हो अभी बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने है। इसको आप कैसे देखते हैं? और पंजाब ही नहीं कह रही है कि चंडीगढ़ में टूटना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं टूटा गठबंधन। देखिए, ये जो इंडिया नामक गठबंधन है ये कहीं से भी एक नहीं है, इसका नाम भी एक नहीं है। ये जो इंडिया नहीं है, ये I.N.D.I.A है। ये जुड़ा हुआ नहीं है, बिखरा हुआ है, और ये बिखरता ही रहता है। कहीं पर मिल जाता है, कहीं पर बिखर जाता है, कहीं पर मिल जाता है, क्योंकि ये विचारधारा के आधार पर नहीं बनाया गया। ये सत्ता को कैसे लूटना है उसको मद्देनजर रखते हुए ये इन्होंने बनाया है।